गंवार पति। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से कर दी जाती है जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होकर आ गई अपने ससुराल। सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? पति बोलता है, आपको इतनी लंबी बात सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभरात्रि कहने आए थे, कहकर कमरे से बाहर निकल जाता है। लड़की मन मारकर रह जाती है क्योंकि लड़की चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गंवार से पीछा छुड़ा सकूं। है तो दुल्हन मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें किया करती थी। उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर पूरे घर का काम करती मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए फिरती। लड़का एक छोटी सी कंपनी में छोटा सा मुलाजिम था, बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत जाने पर पति पत्नी अभी तक साथ नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसीलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले अपनी डायरी लिखने की आदत थी जो हर रात लिखता था। ऐसे लड़की के पास एक स्कूटी थी, वह हर रोज़ बाहर जाती पति के ऑफिस जाने के बाद और पति के वापस लौटने से पहले आ जाती। छुट्टी का दिन था, लड़का भी घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को गंदा कहकर माँ को अपशब्द बोलकर खाना फेंक दिया। मगर वह शांत रहने वाला उसका पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। उधर लड़की को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। लड़की जो रोज़ घर से बाहर जाती थी और वह अपने प्यार से मिलने के लिए जाती थी। लड़की भले ही टूटकर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वह उसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, अब तो मुझे एक पल भी उस घर में नहीं रहना है। उस गंवार ने मुझ पर आज हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। लड़का कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि सुनते ही नहीं, आज कल पर लगी रहती हो। लड़की, शायद शादी के दिन मैं आई थी तो तुम्हारे पास, तो तुमने ही लौटाया था मुझे। लड़का बोलता है, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे हम, तुम बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ पैसे और गहने लेकर आना तुम अपने साथ, लेकिन तुम तो खाली हाथ चली आईं। आखिर दूर तक एक नई ज़िंदगी को शुरू करने के लिए हमें पैसे तो चाहिएंगे ना। लड़की बोली, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने तक रख लिए थे। मैं तो क्या लाती अपने साथ, हम दोनों मेहनत करके भी तो कमा सकते हैं। लड़का चलाकर इंसान सोचता पहले है और फिर काम करता बाद में है। खाली हाथ भागते तो हम इश्क का भूत 2 दिन में ही उतर जाता, समझी। और आज भी तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हारे बहुत नखरे हैं, बस कहती हो कि शादी के बाद। लड़की बोलती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ सो ना सकी क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाना बाकी है, बस अब वह लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का बोलता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, मगर तुम इस बार कुछ पैसे साथ ज़रूर लेकर आना। मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुम्हें प्यार करते हैं, बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। लड़की बोलती है, उस गंवार के पास कहाँ होगा इतना पैसा, मेरे बाप से 3 लाख रुपया उधार लेकर ही उसने मारुति ली है, बस कुछ गहने हैं वह लेकर आ जाऊंगी। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है।
लड़की घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है। उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात के 8 बजे लड़के का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कब आ रही हो। लड़की जवाब देती है सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती हैं। लड़का ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, बाय। लड़की अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं खाना है, मैंने बाहर खा लिया है, इसीलिए मुझे कोई परेशान ना करे। इतना कहकर दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। पति बोलता है कि वह अलमारी में से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद कर लेना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। लड़की दरवाज़ा खोले बिना कहती है कि चाबियाँ दो अलमारी की। लड़का तुम्हारे बिस्तर पर चाबी पैरों के तले रखी है। मगर लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि ज़ोर ज़ोर से गाना सुनना शुरू कर देती है। बाहर पति कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोलकर देखती है जो उसने पहली बार खोली थी, क्योंकि वह अपना सारा सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह गई। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उसके घर वालों ने छीन रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज में लड़के को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी थे जो एक पेपर के साथ थे, और उसकी मिल्कियत लड़की के नाम थी। लड़की बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी पर पड़ती है और वह जल्दी से डायरी निकाल के पढ़ती है। लिखा था तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए और तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें। आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसीलिए वे पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपनी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोज कर के पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता ना सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक कि शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया कि एक अच्छा पति होने के सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक अच्छे दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले पैसे जो मैंने तुम्हारे अकाउंट में कर दिए हैं, तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पर ही है, जो मैंने इसीलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ साथ कहीं दूर घूमने चलेंगे। दहेज इस नाम से तो नफ़रत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि बेटा, किसी की बेटी के बाप से 1 रुपया भी ना लेना। मर्द हो तो कमा कर तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों पर तलाक के पेपर हैं, जहां मैंने पहले से ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि इस गंवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी चीज़ें लेकर जा सकती हो। लड़की हैरान थी, परेशान थी, ना चाहते हुए भी गंवार के शब्दों से उसके दिल को छुआ था। ना चाहते हुए भी गंवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थीं। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के भी साथ हों, तब महसूस होगी माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बनाकर हमसफ़र बनाने लाया था, लेकिन ज़बरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो वाइब्रेशन मोड पर था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी, पलकों से आंसू गिर रहे थे।
सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकालकर तोड़ दिया, फिर सारा सामान जैसा था वैसे ही रख कर जाने कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह देर से जागी, तब तक गंवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली और अपनी मांग में फिर सिंदूर मंगलसूत्र पहना। साइड पे सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे, मगर आज 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थी, ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर किचन में जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में लेकर तैयार होने को कहती है और अपने गंवार पति के लिए थोड़े नमकीन, थोड़े हलवे और चाय बनाकर अपनी सासू माँ को स्कूटर पर ज़बरदस्ती बिठाकर ऑफिस तक ले जाती है। पति हैरान रह जाता है पत्नी को इस हाल में देखकर। पति, सब ठीक है ना? माँ कहती है कि बेटा कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन कहती है कि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, बनवास गई थी, आज सुबह ही लौटी हूँ, अब 1 महीने तक मेरे पति ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। दुल्हन, क्योंकि हम बड़ी लंबी छुट्टी के लिए साथ साथ जा रहे हैं। और दुल्हन फिर से लिपट जाती है अपने गंवार से, यहाँ तक कि दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी कभी हमारे अपनों के, मगर हम समझ ही नहीं पाते। हमारे अपने हमारी फ़िक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं? माँ बाप के फ़ैसलों का सम्मान करें, क्योंकि ये 2 शख्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।